सॅटिस्फाईड ठेवण्यासाठी आणि आपले अभी इसी महीने मिली है और 3 चुनौतियां हमारे सामने हैं। महिला कांग्रेस संगठन को मजबूत करना, भारत जोड़ो न्याय यात्रा को सफल बनाना और 2024 के चुनाव में इंडिया गठबंधन और कांग्रेस की जीत को सुनिश्चित करना। राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा 14 जनवरी को शुरू हो चुकी है। मणिपुर से 6,713 किलोमीटर का सफर तय करके ये यात्रा 20 मार्च को महाराष्ट्र मुंबई में आकर समाप्त हुई। लोगों को बेसब्री से इंतजार है। राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद मेरा मुंबई कहे, हमारी अध्यक्ष बैठी हुई है, महाराष्ट्र की महिला अध्यक्ष, पूर्व अध्यक्ष, सब हमारी नेता बैठी हुई है। महिलाएं इंतजार कर रही हैं। महिला संगठन से मिलेंगे, बात होगी, मजबूती से हम आगे बढ़ेंगे। मकसद एक है, राहुल गांधी जी की न्याय यात्रा जो पूछा गया कब तक, राहुल जी का जवाब है न्याय का हक मिलने का। आज 5 स्तंभ की यात्रा चल रही है। पहला युवा न्याय, भागीदारी न्याय, नारी न्याय, किसान न्याय और श्रमिक न्याय। इनमें अगर नारी न्याय की बात करेंगे तो जलते मणिपुर में भाजपा की डबल इंजन की सरकार में आदिवासी बेटियों को पुलिस सुरक्षा से खींचकर बाहर लाकर सामूहिक बलात्कार किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट हरकत में आता है, फटकार लगाता है, तब सोती सरकार जागती है। यात्रा वहां से शुरू की गई। यात्रा वहां से होकर हरियाणा में आप देख रहे हैं ब्रजभूषण शरण के खिलाफ साक्षी मलिक, देश का नाम रोशन करने वाली बेटी को न्याय नहीं मिल रहा, न्याय का हक अधूरा है। ब्रजभूषण शरण आजाद घूम रहा है, पुलिस एफआईआर नहीं करती, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद ब्रजभूषण शरण के खिलाफ एफआईआर होती है, लेकिन न्याय का हक अधूरा है, ब्रजभूषण गिरफ्तार नहीं होता। आप यहाँ देख रहे हैं केंद्र में प्रधानमंत्री जी हैं, जिस शख्स से मिल रहे हैं वो और कोई नहीं, प्रधानमंत्री जी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी के बीएचयू में आईटी की छात्रा के साथ सामूहिक बलात्कार होता है। बलात्कार करने वाले भाजपा आईटी सेल के प्रधानमंत्री जी के साथ तस्वीरें हैं, कार्रवाई नहीं होती। हमारी गुजरात की बहन बिल्किस बानो पर आज हम सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करते हैं, चाहे साक्षी मलिक के जो अपराधी उनके खिलाफ एफआईआर हो या बिल्किस बानो के 11 सामूहिक बलात्कारियों को रिहा करने का काम भाजपा की सरकार ने। आज हम धन्यवाद करते हैं सुप्रीम कोर्ट ने 1 साल सुनवाई के बाद उस फैसले को पलट दिया है और सारे बलात्कारी वापस जेल में घुसे जा रहे हैं। हम धन्यवाद करते हैं सुप्रीम कोर्ट का, अदालतों का। 33% महिला आरक्षण, न्याय का हक अधूरा है। कानून पास हो गया, कानून बन गया है, लेकिन क्या 2024 के चुनाव में लोकसभा में और आने वाले महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में 33% बहनें लड़ रही है चुनाव? नहीं, उनका हक अधूरा है। हमारा ये कहना है 24 में देश में इंडिया अलायंस और कांग्रेस की सरकार बनते ही जिन भी विधानसभाओं में, जिन भी राज्यों में विधानसभा का चुनाव होगा, जिसमें महाराष्ट्र भी आएगा, 33% आरक्षित महिलाओं के लिए सीट की जाएगी और इन्हीं चुनाव में आप बहनों को लड़ते हुए देखेंगे। इसके लिए कांग्रेस का और इंडिया अलायंस का 24 में जीतना बहुत जरूरी है। पूछते हैं किसका हक रह गया? 10 साल से भाजपा की सरकार ने कहा था कि किसान की आय दुगनी होगी, कर्ज माफ होगा, न्यूनतम समर्थन मूल्य कानून आएगा। आज पूछना चाहते हैं क्या न्याय का हक मिल गया किसानों को? न आय दुगनी हुई, न कर्ज माफी हुआ, न न्यूनतम समर्थन मूल्य कानून आया और 13 फरवरी को देश भर का किसान वापस दिल्ली कूच कर रहा है। युवाओं को कहा हर साल 2 करोड़ नौकरी, 10 साल में 20 करोड़ नौकरी। आज सच्चाई ये है कि 40 साल का रिकॉर्ड बेरोजगारी का टूट गया। 20 करोड़ युवाओं को रोजगार नहीं मिला, बेरोजगारी। वायदा था कि बेटियों बचाओ बेटी पढ़ाओ। आज इन भाजपा के बलात्कारी विधायकों से, सांसदों से अपनी बेटियां बचाना दुश्वार हो चुका है। आप ये कहेंगे अपराध कांग्रेस के राज्य में या गैर भाजपा राज्यों में महिलाओं के पीछे के साथ अपराध नहीं होता? मैं बिल्कुल इनकार नहीं कर रही। अपराध पूरे देश में महिलाओं के साथ हो रहा है, लेकिन क्या सरकारें इस तरीके से अपराधियों के साथ खड़ी हैं? क्या अपराधी सत्ता का भागीदारी है? एफआईआर के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ता है।
तो आज भारत जोड़ो न्याय यात्रा 10 लाख 2019 से 2021 मात्र 2 साल में देश से 10 लाख बेटियां गायब कर दी गई। कहाँ गई वो बेटियां? कोई स्कूल गई, कोई कॉलेज गई, कोई काम पर गई। वो 10 लाख बेटियां 2 साल में गायब हो गई, नहीं मिली। सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई, सरकार से पूछा बेटियां हैं कहाँ चली गई? धरती में समा गई, आसमां कहाँ चली गई? पता करिए उन बेटियों का। आज ये नारी न्याय के लिए, नारी सुरक्षा के लिए, नारी के आर्थिक सशक्तिकरण, राजनीतिक सशक्तिकरण, कानून और संविधान में मिले बराबरी के हक की यात्रा है भारत जोड़ो न्याय यात्रा। भाजपा पूरी तरह बौखलाई हुई है। मणिपुर से यात्रा शुरू हुई, बोला मणिपुर के इंफॉल राजधानी से यात्रा नहीं जाएगी, क्योंकि भाजपा की डबल इंजन की सरकार। राहुल जी ठान के गए यात्रा तो मणिपुर से ही शुरू हो गई। हमें 30 किलोमीटर दूर भेजा इंफॉल राजधानी से, हमने 30 किलोमीटर दूर जाकर यात्रा शुरू की, पर यात्रा मणिपुर से ही शुरू हुई। उसके बाद नागालैंड, आपके अरुणाचल के ईटानगर, मेघालय, असम के लखीमपुर एंटर करते ही भाजपा के सांसद मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा बौखला गए, हिंसा पर उतारू हो गए। 8 दिन 800 किलोमीटर यात्रा असम में रही। बोला यूनिवर्सिटी के छात्रों से नहीं मिलने देंगे, गुवाहाटी के छात्रों से। छात्र सड़कों पर निकल के राहुल जी से मिले। बोला राहुल गांधी मंदिर नहीं जाएंगे। राहुल गांधी जी ने मंदिर के बाहर बैठ के रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीता राम भजन। राहुल गांधी जी को कहा कि पत्रकारों से संवाद नहीं करने देंगे। राहुल गांधी जी ने 2 दिन पहले गुवाहाटी में प्रेस वार्ता करके पत्रकार साथियों के सवाल लिए और लोकतंत्र में उसने जवाब दिए। लेकिन प्रधानमंत्री जी 10 साल में जो पत्रकारिता, मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, इंतजार है लोकतंत्र के में उठ रहे सवालों को पूछने। बढ़ती बेरोजगारी, बढ़ती महंगाई, किसान, सरहदें, चुनौतियां मिल रही हैं, रुपया गिर रहा है, अर्थव्यवस्था गिरी हुई है। 80 करोड़ लोग, आप उपलब्धि बताते हैं 10 साल में भी मुफ्त के सरकारी राशन पर निर्भर है। ये आपकी सफलता नहीं विफलता है कि आत्मनिर्भर भारत में 10 साल में आज भी 80 करोड़ लोग महंगाई और बेरोजगारी के कारण आपके मुफ्त के राशन पे आज भी निर्भर। आज इन सब मुद्दों को लेकर भारत जोड़ो न्याय यात्रा असम से जब गुजरी, हिंसा हुई। भूपेंद्र बोरा असम के कांग्रेस के अध्यक्ष, भाजपा के हिंसक कार्यकर्ताओं ने सर से टक्कर मार के प्रदेश अध्यक्ष का नाक से जो है उनको चोट पहुंचाई और खून। लेकिन आज यात्रा असम में 800 किलोमीटर का सफर और 8 दिन बिता पूरी यात्रा का विरोध करने, रोकने और धमकी कि राहुल गांधी जी की यात्रा के बाद FIR करेंगे और जेल भेजेंगे। दूसरी तरफ असम की जनता राहुल जी के साथ खड़ी है। हम असम की जनता का इस 800 किलोमीटर की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होने का, इसे सफल बनाने के लिए आज वो यात्रा बंगाल प्रवेश हुई है। असम के लोगों का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। मुख्यमंत्री की हार हुई है, न्याय की जीत हुई है। ये असम के जनता के लोगों को मैं बधाई देना चाहती हूँ, राहुल गांधी जी को अपनी तरफ से धन्यवाद करना चाहती हूँ। ये यात्रा गुजरात से गुजरी, ये यात्रा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, महाराष्ट्र में आएगी। भाजपा शासित राज्य बेनकाब करेंगे, अन्याय जो हो रहा है उस पर बोलेंगे। न्याय की ये यात्रा है और हमें मालूम है असम में जो तीनों ने किया है, डराने की, रोकने की कोशिश की, विफल हो गए। वो यात्रा कामयाबी से वापस से आगे बढ़ रही है। इन राज्यों में भी हम इन्हें कहेंगे लोकतंत्र आपकी तरफ देख रहा है। आप लोकतंत्र की हत्या नहीं कर सकते। अगर आप जितना रोकने की, यात्रा में हिंसा करने की कोशिश करेंगे, स्थानीय जनता उतनी ताकत असम की जनता की तरह इस यात्रा को देगी, इसके साथ जुड़े मुद्दों को देगी। और ये यात्रा 6,713 किलोमीटर का सफर तय करके मुंबई 20 मार्च को पहुंचेगी। और पूरा यकीन, आज की सभा हमने जनवरी में अभी से शुरू हो रही है, पूरी महाराष्ट्र में ये सभाएं, और ये सभा 20 तक चलेगी। हमारा आपका सवाल लीजिए। मैं मेरे से पहले महिला कांग्रेस की कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष थी, उसके बाद मैं आई।
आप कहेंगे उनको हटा दिया गया और लोग कहते कि अलका लांबा को ये जिम्मेदारी दी है। तो ये बहुत छोटे मुद्दे, इसे आप छोड़ दीजिए। हम महिलाओं के साथ हो रहे बलात्कार, यौन शोषण, उत्पीड़न, राजनीतिक अधिकारों के आपके सवाल का स्वागत है। ये कांग्रेस है जिसमें राहुल गांधी जी से लेकर खड़गे जी से लेकर मेरा जैसा छोटा सा कार्यकर्ता भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करता और सवाल लेता। काश ये हिम्मत देश के प्रधानमंत्री 10 साल में एक बार भी दिखा गए होते और आपको मौका मिलता देश के प्रधानमंत्री से इन पे सवाल करने का महिला सुरक्षा के नाम। मेरी अध्यक्षा बेटी है महाराष्ट्र की, महिला है, चुनी हुई प्रतिनिधि भी रही है। कितने मामले दर्ज हैं आप पे? अभी लेटेस्ट में नॉन अवेलेबल गुने दाखिल किया। कितने? 56 मामले अकेले महाराष्ट्र महिला कांग्रेस अध्यक्ष पे नॉन अवेलेबल वारंट है। उतनी एफआईआर शायद उतनी तो नहीं, उससे कम मुझ पे भी। आप कहते संघर्ष नहीं है, राहुल गांधी जी पर एफआईआर की धमकी, जेल डालने की धमकी दी जा रही है। तो मैं पत्रकार साथियों को कहूंगी, विपक्ष से आप सवाल करते हैं, लोकतंत्र है, आपका अधिकार है, स्वागत है, जवाब भी देंगे, लेकिन थोड़ा हिम्मत इनसे भी सवाल करने की करिएगा। मुख्यमंत्री की यहाँ पर बैठी हूँ, ये मुख्यमंत्री का विधानसभा है यहाँ पर। हाँ, यहाँ से आते हैं मुख्यमंत्री। कैसे सरकार बनी है? कहाँ असम में छुपे बैठे थे? कौन बचा रहा था? कौन होटलों में रखकर खरीद फरोख्त करवा कर या लोकतांत्रिक चुनी हुई सरकार को गिरा रहा था? ये आपको देखना है कि लोकतंत्र में वोट किसको मिलता है और धन बल पैसे से, ईडी सीबीआई के डर से किस तरीके से चुनी हुई लोकतांत्रिक सरकारों को गिराने का काम दिल्ली में बैठी तानाशाह भाजपा कर रही है और आपके मुख्यमंत्री ने हमारी जो गठबंधन है उसकी अभी मीटिंग हो रही है और आप देखेंगे 48 की 48 सीटों पर महाराष्ट्र में इंडिया अलायंस का मजबूत उम्मीदवार खड़ा होगा और 48 की 48 सीटों पर हम भाजपा गठबंधन को हराएंगे। और इन 48 सीटों पर अगर महिला आरक्षण हो जाता तो भाजपा ने हमारी बहनों का हक लिया है, तो कम से कम नहीं 13-14 बहनें इन्हीं 2024 के चुनाव में महाराष्ट्र से दिल्ली में जाकर प्रतिनिधित्व महाराष्ट्र की आबादी का। अभी भी हमारी कोशिश है, गठबंधन अलायंस के बाद कांग्रेस की हाथ कितनी सीटें आ रही हैं, उनमें कितनी हमारी बहनें, ये दोनों मेरी मुंबई और महाराष्ट्र की और भी बहनें बड़ी सक्षम लड़ेंगी तो जीतेंगी, विश्वास है। इनकी लड़ाई भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, महिला कांग्रेस। धन्यवाद। धन्यवाद आप सभी पत्रकार साथ।